हेलो दोस्तों। क्लास 10th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम हमारे सामने आने ही वाले हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा पहले हिंदी के व्याकरण पे जाएंगे, हिंदी ग्रामर पर, जिसमें हमारा होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के तत्व खंड, रस, अलंकार और छंद होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेंगे काव्य किसे कहते हैं। तो पद्य साहित्य का इतिहास जो होता है उसके बारे में जानेंगे। जिस छंदोबद्ध पद रचना से आनंद प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। जिस छंदोबद्ध पद रचना से हमें आनंद प्राप्त होता है, मतलब काव्य ऐसा होता है जिसे हमें पढ़ने से आनंद मिलता है, उसे हम काव्य कहते हैं। काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य के भेद दो होते हैं। एक होता है श्रव्य काव्य, दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य यानी सुनकर, अदृश्य यानी देखकर। तो हम कह सकते हैं कि श्रव्य काव्य किसे कहते हैं। तो श्रव्य काव्य उसे कहते हैं जिस काव्य को हमें सुना था पढ़ा जाता है, और दृश्य काव्य देखा जाता है, अभिनय के माध्यम से देखा जाता है, उसे हम दृश्य काव्य कहते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रबंध होता है, प्रबंध काव्य एक होता है मुक्तक काव्य। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना। तो पढ़ना, सुनना ये श्रव्य में आएगा, देखना दृश्य में आएगा। इसमें प्रबंध काव्य होता है, मुक्तक काव्य होता है। अब बात आती है प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और अभ्यानक गीतियाँ आती हैं। मुक्तक काव्य के दो भेद हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। ठीक है, काव्य किसे कहते हैं? लय छंद में बधी हुई रचना को काव्य कहते हैं। लय छंद में बधी हुई रचना को काव्य कहते हैं। जैसे कि काव्य जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका मुख्य उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति कराना होता है। मतलब कि उसके काव्य का उद्देश्य होता है उसे पढ़ने से हमें आनंद मिलता है, आनंद कराना होता है। ठीक है, ये होगी काव्य की बात। अगर काव्य में हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो इसके कुछ कालों में बांटा गया है, जो कि क्लास 10th में पूछा जाता है। तो हिंदी का इतिहास अगर देखेंगे तो इनको जो कुछ काल बांटे गए थे, वो बांटे गए थे कैसे? आदिकाल को बांटा गया था 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। ठीक है, और वीर गाथा काल को बांटा गया है संवत 800 से 1400 तक। ठीक है, पूर्व मध्यकाल को बांटा गया सन 1343 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक। भक्ति काल को बांटा गया था, भक्ति काल को संवत 14 से लेकर 1700। उत्तर मध्यकाल को 1643 से 1843 तक। रीतिकाल को 1700 से 1900 संवत तक। और आधुनिक काल की बात करें तो सन 1843 से अब तक, आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक चलता आ रहा है। और गद्य काल मतलब भी वही है, 1900 संवत 1900 से लेके अब तक चलता आ रहा है। ये तो हमारे इतिहास के काल की बात हो गई। ठीक है, जैसे आदिकाल, वीरगाथा काल हुआ। ठीक है, ये सब हमारे काल हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। पढ़ेंगे अलंकार किसे कहते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अलंकार। तो पहले अलंकार पढ़ेंगे, अलंकार के बाद हम रस पे जाएंगे। तो सबसे पहले बस अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त शब्द और अर्थ के चमत्कार को ही अलंकार कहते हैं। हम कह सकते हैं जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा गहनों से बनती है, उसी प्रकार जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब एक स्त्री अगर गहने पहन लेती है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। उस तरह अलंकार जो होता है, जो हमारी कविताएं होती, काव्य होता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के भेद दो होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थालंकार। शब्द अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर शब्दों का चमत्कार हो, जब काव्य में शब्दों द्वारा रोचक उत्पन्न होता है, चमत्कार होता है, उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थालंकार में क्या होता है? जब काव्य में उनके अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है, उनका अर्थ के द्वारा रोचक प्राप्त होता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात यही आती है कि अर्थालंकार, शब्द अलंकार किसे कहते हैं। तो जहाँ पर जब शब्द अलंकार की बात होती है तो शब्द अलंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार होता है, लेकिन वहीं अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा होता है। ठीक है, अब
अलंकार में हम जाएंगे तो शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं उसके भेद होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, अलंकार के भेद के बारे में। तो शब्द अलंकार, अनुप्रास, अनुप्रास होते हैं, ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? तो शब्द अलंकार के जो भेद हैं वो 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपरोक्ति अलंकार, पुनरावृत्ति अलंकार, ठीक है। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरावृत्ति अलंकार, ये 5 होते हैं। तब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। जहाँ पर एक ही शब्द की, एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, 2 बार होती है, जैसे एक ही वर्ड की आवृत्ति 2 बार होती है या बार बार होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। सीधे से अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर एक ही वर्ड क से लेकर ज्ञ तक की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ क्या होता है? अनुप्रास। मतलब एक ही वर्ड बार बार आए, जैसे कि चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारों, चा आया, चा 3 बार आया, चारों में आया, चंद में आया, चंचल में आया, तो क्या है? अनुप्रास। जैसे कि कहते हैं कूलन में, कलियन में, कछारन में, क्यारिन में, कुंज किलियन में, कुलिन किलकत है। देखिए, कूलन में, कुलियन में, कछारन में, क्यारिन में, कुंज किलकियन में, कुलिन किलकत है। का बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसमें क वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई, यहाँ पे क्या है? अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ड की आवृत्ति कई बार होती वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसमें भी चा की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका मतलब क्या है? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, क्योंकि चा बार बार आ रहा है। जहाँ पर एक वर्ड कई बार आए उसका मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। अब अगर देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास, अनत्या। लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं अभी होता है, ये पढ़ाया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब आगे आपके एग्जाम होंगे। अभी आपको बस केवल शब्द अलंकार के बारे में पढ़ना है। तो अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास, ठीक है। लेकिन इसे पढ़ना नहीं है अभी। अब हम जान लेंगे नंबर 2 पे यमक अलंकार के बारे में, क्योंकि जो अनुप्रास के 5 भेद है उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है अभी क्लास 10th में। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। जब एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है तो उसे हम यमक कहते हैं। जैसे कि 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती, मतलब कि 3 बार खाती है, और 3 बेर खाती मतलब बैर। एक बेर का अर्थ होता है फल से, एक बेर का अर्थ होता है समय से। ये तो हो गया यमक। दूसरा लेते एग्जाम्पल। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराए जग, वही पाए बौराए जग। कनक का मतलब, एक कनक का मतलब सोना होता है, एक कनक मतलब धतूरा होता है। अगर कोई सोना पा जाएगा तब भी वह पागल हो जाएगा खुशी से, और उसे खा लेगा तब भी वह पागल हो जाएगा। तो एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार, ठीक है।